कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुंठपुर जिला कोरिया में बृहद संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम देख सकते हैं, जिसके लिए आपका जो पोस्ट है वो भर्ती किया जाएगा आंगनबाड़ी साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिनांक 10/9/2021 तक जो छुट्टी के दिन है उसको छोड़ करके कार्यालयीन समय में आप सीधे अथवा पंजीकृत डाक से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या आप डायरेक्ट कार्यालय जाकर भी आप अपना आवेदन इन पदों पर अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे जो पद हैं वो टोटल अलग अलग दिए गए हैं। दिए हुए आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से आपको यदि आवेदन करना होगा तो 10/9/2021 तक आप स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से जो कार्यालय है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो एड्रेस दिया गया है वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, साथ ही जो फॉर्म का PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आवेदन किए जाने हेतु आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो आवेदक हैं, ठीक है, वो उसी ग्राम यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है, जितने भी यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र दिए गए हैं, ठीक है, उस आंगनबाड़ी केंद्र के ही वे निवासी या वार्ड के निवासी होना चाहिए। आवेदिका को उसी ग्राम या नगरीय निकाय के वार्ड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है जिस ग्राम या नगरीय निकाय के वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायिका पद का पूर्णतः मानसेवी एवं अशासकीय है और आवेदक की जो आयु है, ठीक है, इन पदों पर आवेदन करने हेतु जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और संगठिका सह सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और ऐसे कार्यकर्ता व सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और पूर्व में कार्यरत बालवाड़ी, झूलाघर, शिशु शिक्षिका, सह सहायिका, सहायिकाओं को निमंत्रण अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, जो पहले से ही सहायिका हैं, आंगनबाड़ी सहायिका, उनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा वो नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो पत्र में उस ग्राम या नगरीय क्षेत्र की जो मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तथा क्रमांक और उसकी छाया प्रति लगाना है आपको आवेदन के साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा आपका जो निवास प्रमाण पत्र रहेगा वो हस्ताक्षरित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, और जो सरपंच और सचिव हैं उनके, और साथ ही पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सही स्पष्ट उल्लेख हो, आपको आवेदन देना है निवास प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास आउट है, और सहायिका पद हेतु जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8th क्लास पास आउट मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पे यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक नहीं मिलते हैं तो शैक्षणिक योग्यता शिथिल मार्ग क्रमशः 10वीं, 8वीं और 5वीं रखी जाएगी। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे ST SC के आवेदक जो रहेंगे उनको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और यहाँ पे और जो नए इस पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो दिए गए, इसको आप एक बार PDF से अच्छे से ज़रूर पढ़ लें पूरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस कारण हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को स्किप कर रहे हैं। तो PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है उसे फिल करके आपको वहाँ पे जो ऑफिस है, कार्यालय है, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुंठपुर जिला कोरिया, यहाँ पे जमा करना होगा। आप स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप अपना जो आवेदन है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इसे ही प्रिंट करा करके फिल करके आपको
जमा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची भी दी गई है, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें और समस्त जो मांगी गई डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर लेवें। ठीक है, और केवल इन पदों पर वही अप्लाई कर सकते हैं जो दिए गए आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पे जो आंगनबाड़ी 21 आंगनबाड़ी केंद्र दिए गए हैं, वहाँ के जो निवासी उस ग्राम के या उस केंद्र के, वे ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे कॉलोनी, मोहल्ले या ग्राम से यदि आवेदन आते हैं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन पद पर अप्लाई करने के लिए आवश्यक है कि दिए गए आवंटित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ के निवासी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है, आप इसको फॉर्म को फिल करके वहाँ पे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई किसी प्रकार की आपको कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो इस पोस्ट से रिलेटेड, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और यदि नए हमारे चैनल में पहली बार आप आए हैं तो इस तरह से जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके नज़दीकी में कोई दिए हुए आवंटित जो केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ से रिलेटेड आपके रिलेटिव रहते हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके। ठीक है।